तो मेरी मम्मी बहुत सुपरस्टिशियस है, वो हर चीज में बिलीव रखती है। लाइक मैं छोटे बालों में अच्छा लगता हूँ। तो मेरी मम्मी कभी कभी हाथ पकड़ लेती है और हाथ पे वाई ढूंढती है, क्योंकि मेरी मम्मी का मानना है कि बेटा तेरे हाथ पे तो वाई है, तू तो करोड़पति बनेगा और अपने इस बुढ़ी माँ को अकेला इस घर पे छोड़ देगा। मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो सब मेहनत और ऊपर वाले के ऊपर है। पर अंदर ही अंदर तुम्हें तो लगता है ना कि क्या पता ये सच हो, क्या पता तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ के करोड़पति बन सकते हो। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, डज हैविंग हैंड वाई ऑन मुकेश अंबानीज हैंड दिखाओ। 2.5 घंटे सर्च करा, पता चला मुकेश अंबानी का हाथ ही नहीं है। I mean, इंटरनेट पे हैंड पिक नहीं है। तो मैंने जेफ बेजोस हैंड सर्च किया और जो मुझे पता लगा। अभिजीत, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ सर, तारिका जी जरा मोटी हो गई है। ये हाथ। हाँ सर, जब से इसका डिवोर्स हो चुका है तब से हाथों की लकीरें गायब हो चुकी है। ओए ठरकी, इसलिए देश पीछे रह गया है। ये दुगनी मेहनत कर रहा है इसलिए लकीरें गायब हो चुकी है। हाँ सर, मैं भी वही कह रहा था। बच्चों मेहनत करो, लकीरें वकीरें से घर नहीं चलता। बाय द वे, मुकेश अंबानी का हाथ एक पूरा अलग जॉनरा ही है यूट्यूब पे। इंडियन मॉम्स, किसे नहीं पसंद इंडियन मॉम्स? तो क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम गाना सुन रहे हो और अचानक से तुम्हें ऋषिकेश। हाँ क्या हुआ मम्मी? मैंने कब आवाज दिया बेटा? ऋषिकेश। मम्मी क्या? ऋषिकेश, कुकर के 3 सीटी होने के बाद गैस बंद कर देना, मैं सब्जी लेके आई। ये मैंगो वर्ल्ड मेरा है और इस मैंगो वर्ल्ड का मैं टॉप जी हूँ। बेटा तू रात के 10 बजे खाना खाएगा, तुझे लगता है मम्मी तेरे बर्तन धोएगी क्योंकि मैं तो तेरी नौकरानी हूँ। अरे धोता हूँ, ताने मत मारो। क्या क्या करवाते हैं टॉप जी से। तो आई लव माई मदर, पर मैं मेरे मम्मी के संग उतने ट्रिप्स पे नहीं गया हूँ जितना गिल्ट ट्रिप पे गया हूँ। मैं कुछ भी बोलूँ मम्मी को, मुझे इंस्टेंटली रिग्रेट होता है। प्लस मेरी मम्मी बहुत सुपरस्टिशियस है। अब तुम्हें लग रहा होगा मेरी मम्मी उस प्रकार की सुपरस्टिशियस है कि जब भी मैं एग्जाम को जाऊँ तो मुझे दही शक्कर, फूलों की माला और बड़ा सा टिक्का लगा के भेजती होगी एग्जाम को। नहीं नहीं नहीं, वो तो बिगिनर्स लेवल सुपरस्टिशन है। तो मैं कभी बाहर से आया तो मैं अपने शूज दरवाजे के यहाँ उतार देता हूँ और फिर मेरी मम्मी कहती है, शू रैक में रख। दरवाजे के यहाँ चप्पल रखने से लक्ष्मी जी नहीं आती बेटे। मम्मी, लक्ष्मी जी इसलिए नहीं आती क्योंकि वो दूसरे माले पे रहती है। बोल रहा हूँ करा दो शादी उस। ओए कुछ भी अनप शनप मत बोल, शादीशुदा है वो ऑलरेडी और मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं नहीं रख रहा यार। कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट यार। आपने तो कहा मेरे हाथ पे वाई है। यार आज भी कोई स्पॉन्सर का मेल नहीं आया। भूखा तो नहीं मर जाऊंगा ना मैं? चप्पल दरवाजे पे रखने से लक्ष्मी जी नहीं आती बेटे। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज उधर कुछ न। इसीलिए नहीं यार स्पॉन्सर। तो अब मेरी उम्र हो चुकी है लीगली शादी करने की। उल्टा 1 साल बड़ा हूँ मैं। तो जब भी मैं मम्मी के साथ टीवी देखता हूँ और मम्मी को कोई हसीना पसंद आ जाती है टीवी पे, मेरी मम्मी कहती है देखो ऐसी ही बाई को करेगी मैं। हाँ मम्मी, आपसे ही उम्मीद है, मेरे से तो कोई सेट हो नहीं रही, पर ये जरा हाइट से छोटी नहीं है। अरे फिर तू बता तो किस प्रकार की लड़की चाहिए तुझे, तू तो कुछ बताता ही नहीं है। दिस इज वेयर इट गेट्स ऑकवर्ड। अब मैं मम्मी को मेरे प्रेफरेंसेस बताते फिरूं। आई मीन मैं किस मुंह से बताऊं मम्मी को कि मुझे रशियन। तो फिर मैं चला जाता हूँ उठ के जब भी शादी की बात होती है। भाई मैं 22 साल का हूँ यार, अगले 10 साल तक मुझे नहीं दिख रही मेरी शादी होते हुए। शादी से याद आई मिथपैट की और मिथपैट से याद आई पढ़ाई की। कैसे ट्रांजिशन नहीं मिल रहा था। तो जब भी मुझे कम मार्क्स मिलते थे मेरे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी मम्मी। तो मैंने एक हैक यूज करना चालू कर दिया जिससे तुम मम्मी की डांट से बच सकते हो, जिसे मैं कहता हूँ अरे क्या कर मार्क्स कम बताओ कोर्स। तो मैं हूँ अंकुर वॉर ही क्यों, जबकि तुम किडनैप कर सकते हो। मैं तुम्हें ऐसे 3 टिप्स देने वाला हूँ जिससे तुम्हारे लेट 10s में तुम्हें अपने मम्मी से अपने गर्लफ्रेंड के सामने डांटनी पड़ेगी। 1 मिनट, तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं।
टिप नंबर 1, मम्मी को कम मार्क्स बताओ। अगर तुम्हें 20 में से 7 मार्क्स मिलते हैं तो मम्मी को जाके बताओ कि तुम फेल हो चुके हो। लो एक्सपेक्टेशन सेट कर दो, एफडी के रिटर्न्स जैसे। दोस्त, तुमने कैटी से नहीं वॉरी क्यू से करवाया है सेगमेंट। अरे अब लो एक्सपेक्टेशन सेट करने के बाद मम्मी हो जाएगी गुस्सा, मम्मी लाएगी बेलन, मम्मी लाएगी चप्पल, मम्मी लाएगी झाड़ू। तब तुम्हें बोलना है मम्मी मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं पास हो चुका हूँ। तब जो 7 मार्क्स भी है ना वो 20 के बराबर लगने लग जाते हैं मम्मी को, क्योंकि तुमने एक्सपेक्टेशन ही इतनी लो। मम्मी मार क्यों रहे? 80,000 की कोचिंग लगाई थी तेको। बचपन में तो काम करती थी ये टेक्निक। ब्रा, अपडेट करनी पड़ती है टेक्निक। मतलब मम्मी मैं फेल हो चुका हूँ, पर अगर आपने मुझे डांटा तो मैं यूट्यूब एनिमेटर बन जाऊंगा। अरे बेटे 20 में से 0 तो मार्क्स आए हैं, नेगेटिव थोड़ी ना आए हैं। दुनिया थोड़ी खत्म हो चुकी है, अगली बार प्रयास कर लेना। पर इस एनिमेशन के चक्कर में मत पड़ना बेटा, भूखे मर जा रहे लोग। इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहूंगा, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं, ना अंकुर वॉर क्यू, ना ध्रुव कैठी। एक ही है तुम्हारा और वो है तुम्हारी कंपनी। क्या या वीडियो थोड़ी सी भी फनी लगी हो, तुमने थोड़ा सा भी किया हो तो लाइक कर देना। कमेंट करके बताओ क्या तुम्हारी मम्मी सुपरस्टिशियस है? मैंगो मम्मी कोई कमेंट नहीं करेगा, वो दौर अब बीत चुका है। शेयर कर देना इंस्टा स्टोरीज पे। तब तक के लिए